हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 का जो अध्याय 12 है गणित का, इसकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन। और पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें इस चैप्टर के बारे में जो भी बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको बताई थी विद एग्जाम्पल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन क्वेश्चन 1 से पहले फिर एक बार देख लेते हैं, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, फिर प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो ये हीरोन का सूत्र है, ये एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं तीनों, उनकी लंबाइयां हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अपने पास एक त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें जो ये भुजा क्यू आर है, इसकी लंबाई a सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई b सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई c सेंटीमीटर है। अगर ऐसा है तो जो हीरोन का सूत्र है वो हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, जो भी यहाँ पे नाम है त्रिभुज का, उसका क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक। जहाँ पर a, b और c क्या है, जहाँ पर a, b और c जो है ये त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। तो a, b, c समझ में आ गया। और ये जो s है ये क्या चीज है, s जो है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। s क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। मतलब आप परिमाप निकालो, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ दो, a, b, c, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ दोगे तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। उसको 2 से भाग दे दो, परिमाप का आधा यानी s आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रख दो, जो यहाँ पे s आया है s की जगह रख दो, और जो भुजाओं की लंबाई है a, b और c की, वो a, b और c की जगह रख दो। ठीक है, कैलकुलेट करो, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये है हीरोन का फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र। अभी मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि पिछली वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपको डिटेल में देखना है तो वो देख लेना। फिलहाल प्रश्नों को शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, प्रश्न, क्योंकि बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर देखो, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कि इस प्रश्न में बोला गया है कि कोई यातायात संकेत बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है आगे स्कूल है, और जो ये बोर्ड है ये किस आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें a बताई गई है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक। इस त्रिभुज पे क्या लिखा हुआ है, इस त्रिभुज पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है। हालांकि ये लिख के नहीं दिखाना, बट फिर भी मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो, ठीक है। तो देखो, जैसे आप जा रहे होते हो कोई रोड पे तो आपको नजर आता है ना, अलग अलग बोर्ड लगे होते हैं। तो ऐसे एक त्रिभुज के आकार का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है आगे स्कूल है, ठीक। अब ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें a बताई गई है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, a, ठीक है। और परिमाप जो है, ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप जो है, ठीक है, परिमाप वो हमें बताया गया है 180 सेंटीमीटर। क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में तो आप समझ सकते हो कि ये जो भुजाओं की लंबाई है वो भी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। सारी क्या है, a सेंटीमीटर। अब आप बताओ, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको तीनों भुजाएं चाहिए, क्योंकि आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो हीरोन फॉर्मूले का सूत्र लगा के निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है कि इसका परिमाप है 180 सेंटीमीटर, और एक दूसरी इंफॉर्मेशन है कि तीनों भुजाएं बराबर है। तो परिमाप कैसे निकालते हो, पहले यही सोचो। परिमाप के लिए हम तीनों भुजाओं का योग निकालते हैं, यानी कि मैंने तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो परिमाप ही तो निकलेगा, बराबर कितना, 180 सेंटीमीटर। और ए कितने a हो गए, 3a। 3a बराबर कितना, 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना, 180/3, कितना हो जाएगा, 60। 3 को भाग में ले जाओगे, 180/3 यानी 60 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। तो a क्या हो गया, इतना। अब क्योंकि मुझे हीरोन फॉर्मूला लगाना है, तो हीरोन फॉर्मूला तो क्या होता है भाई, s भी निकालना पड़ता है, तो s निकाल लो। s क्या होता है, परिमाप का आधा। भाई s क्या होता है, a जमा b जमा c उसका आधा, लेकिन यहाँ तो परिमाप दिया ही हुआ है 180। तो जब परिमाप आपको पता है तो सीधा उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर।
तो मतलब मुझे एस भी पता लग गया। अब सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, यानी कि मुझे त्रिभुज, ठीक है, नाम दे देते हैं चलो इसको ए बी सी, इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया तो मैंने नाम दे दिया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल एस ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। अब क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ए था वही बी है वही सी है, तीनों बराबर है ना भाई। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, ए बी सी तीनों ही ए है, तीनों ही ए के बराबर है, तो यानी ए बी सी तीनों ही बराबर है 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई s की वैल्यू, s का मान कितना है 90, देखो s का मान 90 आया तो s की जगह लिखोगे 90, फिर s है यानी कि 90, उसमें से a घटा दोगे, फिर s है यानी कि 90, उसमें से b घटा दोगे, फिर s है यानी कि 90, उसमें से c घटा दोगे, है ना। और हमें पता है कि a b और c तीनों एक ही चीज़ है, तीनों ही 60 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी तीनों बार आप 60 60 60 माइनस कर दो, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये 90 बचा हुआ है, 60 को घटाओगे 90 में से कितना आएगा, 30 आएगा, फिर 90 में से 60 गया फिर से 30 आएगा, फिर 90 में से 60 गया फिर से 30 आएगा। और पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर वर्गमूल के अंदर कोई चीज जोड़े में हो दो बार गुणा में हो तो एक बार बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसका तो जोड़ा बन रहा है 30 गुणा 30, तो इन दो के बदले में एक बार 30 बाहर आ गया, अंदर क्या क्या बचा रह गया, देखो जरा अंदर क्या क्या बचा रह गया, अंदर बचा रह गया 90, क्योंकि एक 30 बच रहा है ना तो इसको तोड़ लो, इस 90 को लिख सकते हो 3 गुणा 30, भाई 30 गुणा 30 3 कितना होता है, 30 गुणा 3 90 होता है। ऐसे क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 30 बचा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला जो 30 था वो ये रहा और 90 को मैंने ये लिख दिया, इनके बदले में तो ये बाहर आ चुका है 2, ठीक है। आप याद रखना, तो आप याद रखना जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वर्गमूल के अंदर कोई चीज़ 2 बार गुणा में तो एक बार बाहर, तो देखो यहाँ पर ये 30 बाहर, अब क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है तो इन दोनों के बदले में एक और 30 बाहर, 2 बार के बदले में एक बार बाहर आएगा। और वर्गमूल के अंदर कौन बचा जिसका जोड़ा नहीं बना, 3, तो ये ऐसे ही रहेगा 30 गुणा 30, 3 गुणा 3 9, 2 बार 0 लगाओगे, वर्गमूल के अंदर कितना है 3, और क्योंकि भुजाएं सेंटीमीटर में थी तो क्षेत्रफल किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जरा दूसरे प्रश्न की, ये रहा इसका दूसरा प्रश्न। तो देखो जो ये दूसरा प्रश्न है यहाँ पे बोला गया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। देखिए आकृति में, ये आकृति आपको दिख रही है, यहाँ पर ये क्या है, फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर की ये जो त्रिभुजाकार दीवार है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये रही, इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है विज्ञापन के लिए। यहाँ पे विज्ञापन अपना पोस्टर वगैरह कोई चिपका सकता है, ठीक है। अब आगे बोला गया इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर दी है। देखो क्या कह रहे हैं ये लोग कि यहाँ पर अगर कोई विज्ञापन लगाएगा तो उसको अगर वो एक साल तक अपना विज्ञापन यहाँ चिपका के रखता है तो हर एक मीटर स्क्वायर के 5-5 हजार रुपये देने पड़ेंगे। यानी जितने मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, अगर किसी ने 1 साल तक अपना पोस्टर चिपकाए रखा तो उतनी बार उसे 5-5 हजार रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी मीटर स्क्वायर है। तो मतलब क्या, इसका क्षेत्रफल अगर हम पता कर लें, ठीक है, और उसको गुणा कर दें 5000 से तो टोटल किराया आ जाएगा 1 साल का। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए अगर 3 महीने के लिए किराया पे लिया तो कितना किराया देना पड़ेगा। मतलब हमें 1 महीने का नहीं सिर्फ 1 साल का नहीं सिर्फ 3 महीने का निकालना है। तो देखो कितने भी दिन का या कितने भी महीने का निकालना हो, क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा है ना इसका। जब क्षेत्रफल निकालोगे कि कितने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है
तो उसी के हिसाब से तो बताओगे 1 साल का कितना किराया बना, या 3 महीना कितना बना, या 4 महीना कितना बना। तो मतलब क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो त्रिभुज है ये मैं बना ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये चित्र बना लेता हूँ, ठीक है, त्रिभुज का। तो देखो यार, ये मैं त्रिभुज बनाया जो यहाँ पर दिया गया था। इसमें देखो ये भुजा कितनी दी गई थी, 122 मीटर। ये भुजा कितनी दी गई थी, 22 मीटर। और ये भुजा कितनी दी गई थी, 120 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चलो मान लेते हैं कि ये हो गई ए, ठीक है, ये हो गई अपनी बी, तो बी बराबर 22, और ये हो गई सी, ठीक है ना, क्योंकि हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो ए, बी और सी अपने को पता है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो। अपने को ए पता है कितना, 120 मीटर। बी पता है कितना, 22 मीटर। सी पता है कितना, 122 मीटर। अब क्योंकि पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि तब हमें पता लग जाएगा कि कितने वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। उसी के हिसाब से देखेंगे कितना किराया बन रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे आ जाओ। मैंने लिखा एरिया त्रिभुज, नाम नहीं दिया तो नाम अपने आप से दे सकते हो, ABC लिख दिया मैंने, चलो नाम। ठीक है, एरिया त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये जो AR लिखा है ना मैंने छोटा सा, इसका मतलब होता है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। आप हिंदी में भी चाहो तो लिख सकते हो, पर वो थोड़ा लंबा लगता है इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, ये होगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। दिक्कत कहाँ आएगी कि भाई हमें ABC तो पता है, ABC तो पता है, दिक्कत आएगी कि SB तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये फॉर्मूला लगाओगे। तो इस फॉर्मूले को रखते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है, यहाँ पर, और पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले S निकाल लेते हैं। तो S क्या होता है, S होता है भैया A जमा B जमा C को भाग दे दो 2 से, है ना। तो A कितना है, 120, जमा में B कितना है, 22, जमा में C कितना है, 122। किससे भाग देना है, 2 से। कितना आ जाएगा S, देखो गया यहाँ पर 120 और 122 जोड़ लिया, कितना हो गया, 242 में 22 जोड़ा 264 बटे में 2, 264 बटे में 2, यानी कि 132 आ जाएगा। 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 मीटर। क्या आया S, तो S तो अपने को पता लग गया। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज रख सकते हैं, सारे मान रख सकते हैं। चलो ठीक है, पहले S लिखना है, S कितना है, 132। फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसमें क्या S में से 1 घटाना है, यानी कि 132 में से 1 घटाना है, ब्रैकेट खत्म। फिर दूसरे ब्रैकेट में 132, फिर से S आ गया ना, ऐसे 132 है, उसमें से B घटाना है। फिर तीसरे में S में से C घटाना है। देखो A की वैल्यू रखो, A का मान कितना है, 120। फिर S माइनस B कितना है, 22। S माइनस C कितना है, 122। ठीक है भाई, अब आ जाओ यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये हो गया 132 गुणा में 132 में से 120 गया, कितना बचा, 12, गुणा में 132 में से 22 गया, कितना बचा, 110, गुणा में 132 में से 122 गया, कितना बचा, 10। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ जोड़े में मिले तो बाहर निकाल सकते हो, तो उसके लिए इनको तोड़ लो। ठीक है, या तो पूरा ही तोड़ो, या फिर आप देखो यार, पूरा तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप ऐसे अभाज्य गुणन खंडन कर दो सबका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है कि पूरा तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, देखो 1 10 यहाँ पे है, 1 10 यहाँ से मिल जाएगा। कैसे, 110 को लिख सकते हो 11 गुणे 10। सिंपल सी बात है भाई, देखो दोनों चीजें एक ही तो हैं, 11 गुणे 10 110, तो पूरा तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, फिर नहीं तो हम 10 को भी तोड़ते 2 गुणा 5, पर उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, 12 को तोड़े क्या, जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 132 जो होता है ना, ये 11 गुणे 12 ही होता है। ये 132 को मैंने 11 गुणे 12 लिख दिया, और ये जो 12 है ना, इसको 12 ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सवाल बार बार किया हुआ, तो मुझे पता है कि ये 11 गुणे 12 होता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप सिंपली 132 को ऐसे 2 से कर करके देख लेना, जिसका जोड़ा बने बाहर ले लेना। चलिए, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा,
अब जरा एक बार देखो किस किस का जोड़ा बन रहा है, किस किस का जोड़ा बन रहा है। तो देखो जिसका जोड़ा बनेगा मैं उसको गोले में रखता जाऊंगा। 11 11 जोड़ा बन गया, बाहर ले लो, 2 बार के बदले में 1 बार। और किसका 12 12 बाहर ले लो। और कौन 10 10 बाहर ले लो। ठीक है, तो सब कुछ ही बाहर आ गया, वर्गमूल के अंदर छोड़ो। ठीक है ना, वर्गमूल के अंदर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। क्यों? क्योंकि यार गुणा में 1 तो लिख ही सकते हो, पर वो करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, हटाओ इसको। ठीक है, आप देखो आगे हमें मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 गुणे 12 132 होगा और 1 0 लगा दोगे। कैसे पता लगा 132 होगा? यार 132 के टुकड़े करके ही तो 11 गुणे 12 आया था, तो मतलब 11 गुणे 12 वापिस करोगे तो वापिस से 132 मिलेगा। 10 से गुणा करने के लिए 1 0 लगा देते हैं, तो इतने वर्ग मीटर आ गया, इतने वर्ग मीटर। लेकिन कहानी में क्षेत्रफल नहीं निकालना था, कहानी में निकालना था 3 महीने का किराया। कब? जब 1 साल का किराया प्रति वर्ग मीटर का 5000 रुपए हो, तब 3 महीने के लिए किराया कितना होगा। चलो भाई अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा 1 मीटर स्क्वायर पर 1 साल, ध्यान से देखना इसको, का किराया, क्योंकि यही लाइन है जो सोचता है कि आपको थोड़ी दिक्कत दे जाए। बाकी तो समझ में आ गया होगा। कितना रुपए लगता है? 5000। जो इन्होंने बोला था बस मैंने उसी को लिखा है, थोड़ा अलग तरीके से। अच्छा, इस पे कमेंट मत करना यार कि रुपीस तो यहाँ ना लगा के भैया यहाँ लगाते हैं, ठीक है, आपने पीछे क्यों लगा दिया। अरे यार घिचपिच हो जाएगी ना, इसलिए मैंने रुपीस पीछे लिख दिया। समझ में आ गई बात? समझो इतना थोड़ा। तो 1 मीटर स्क्वायर पर 1 साल का किराया कितना? 5000 रुपए। इन्होंने भी तो यही कहा था। इन्होंने क्या कहा था? प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि 1 साल में, जरा ध्यान से देखो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ 1 साल में 1 मीटर प्रति मीटर, मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर का किराया इतना आएगा। यही तो मतलब है। ठीक है, तो अब देखो, अब अपने को 1 साल का निकालना था क्या? नहीं, अपने को कितने का निकालना है? 3 महीने का। तो साल को पहले महीने बदल दो। ठीक है, साल को पहले महीने में बदल लो। अभी इसको 1 मीटर स्क्वायर ही रहने दो, है ना, इसको मत छेड़ो, अभी बाद में छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे तो इसको भी। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर, पहले 1 मीटर स्क्वायर पर 12, 1 साल मतलब महीने बदलो, क्योंकि अपने को महीने में जाना है ना, 3 महीने। तो पहले 1 साल में कितने महीने होंगे? 12, तो मतलब 12 महीने का किराया। क्या इधर किसी से गुणा करनी पड़ेगी? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि हमने कुछ अलग से थोड़ी लाया है। 1 साल की जगह 12 महीने लिख दिए, एक ही बात तो लिखी है। इधर मैंने कुछ बदला ही नहीं ना, 1 साल था मैंने 12 महीने लिख दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब पड़ेगा फर्क। क्यों? अब मैं लिखूंगा 1, ध्यान से देखना, 1 मीटर स्क्वायर पर 1 महीने का किराया बराबर, अब फर्क पड़ेगा 5000 बटे में 12 रुपए। समझ में आया? क्योंकि अब 12 महीने था, मैंने 1 महीना लिख दिया। यहां पर क्या है? महीना, 1 महीने का किराया। अब देखो यहाँ पे 1 साल था, यहाँ भी 1 साल ही है। 12 महीने बोलो 1 साल बोलो, एक ही बात है। इसलिए यहाँ पे 5000 था तो यहाँ भी 5000, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पे 12 महीने है तो यहाँ पे 12 महीने नहीं, यहाँ पे तो एक ही महीना आया, तो 12 कहाँ चला जाएगा? 12 चला जाएगा भाग में। समझ में आ गई बात? अच्छा, अपने को निकालना कितने का है? अपने को तो 3 महीने का निकालना है, तो हम बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर 3 महीने का किराया। 3 महीने का किराया कैसे निकालोगे भाई? 3 महीने का किराया ध्यान से देखो यार, 5000 बटे में 12, ये कितने का किराया है? ये किराया है 1 महीने का। जब 1 का दाम आपको पता हो, 3 का निकालना है तो क्या करोगे? 3 से गुणा। सीधी सी बात है भाई, 1 पैकेट पार्ले जी का दाम मान लो 5 रुपए है, तो 3 पैकेट का दाम निकालना है तो 5 को 3 से गुणा ही तो करोगे। तो 1 महीने किराया इतना है, तो 3 महीने के लिए इसको 3 से गुणा कर दोगे। सीधी सी बात। इसको मैं एक स्टेप में भी कर सकता था। मुझे पता है कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे अरे एक बार में कर देते यार, इतना क्यों लिख रहा हूँ, बट मुझे सबको सिखाना है ना, तो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? देखो भाई यहाँ से कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब देखो ये 3 महीना किराया तो अपने पास आ गया, क्योंकि हमें 3 महीने तक पहुंचना था। लेकिन ये 3 महीना किराया आया कितने मीटर स्क्वायर का है? 1 मीटर स्क्वायर का। क्या जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है? नहीं। कितना है?
उसका क्षेत्रफल तो 1320 है। तो हम बोलेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का किराया उतना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर पर 3 महीने का किराया बराबर, देखो 5000, ध्यान से देखना नीचे कितना बचा हुआ है 4, तो 5000/4 क्या था, 1 मीटर स्क्वायर का किराया 3 महीने में। लेकिन अब कितने का, एक का दाम अगर इतना है तो 1320 का दाम कितना होगा, गुणा में 1320। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये जो काटा है ये 5000/4 है, तो 5000/4 क्या, 3 महीने का किराया किस पे, 1 मीटर स्क्वायर पे। लेकिन अब 3 महीने किराया किस पे, इतने पे, तो इतने से गुणा करेंगे ना भाई, क्योंकि ये तो एक का दाम था 1 मीटर स्क्वायर का, इतने का दाम इतने गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक एक स्टेप किया, ताकि जिसका दिमाग थोड़ा स्लो है, मेरी तरह कमजोर दिमाग वाला बच्चा है, ठीक है, वो भी समझ सके। तो यहां से देखो 4 एकम 4, 4 तियां 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा होगा। इसको अलग कलर से काटता हूँ, यानी तो समझ में ज्यादा आएगा नहीं। देखो 4 एकम 4, 4 तियां 12, 13 में से 12 गया 1, 1 क्या गया 2 नहीं 12, फिर से 4 तियां 12, 1 0 0, कितना बचा 5000 गुणा, देखो इसको देखो, ये और ये, यही दो चीजें बची, गुणा करना है। गुणा करना आसान है, कैसे, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो लगा दो। इसके बाद 5 का पहाड़ा आपको बचपन से ही आता है, 5 गुणा में 3 15, 5 गुणा 3 15 का 5 हासिल किया 1, 5 या 15 और 1 16 रुपए। फिर से याद रखना, असलियत में रुपए का सिंबल हम आगे लगाते हैं, बट मैंने जानबूझ के पीछे लगाया है, ठीक है। आप चाहो तो आगे लगा सकते हो, नहीं तो घिचपिच रहती है यार आगे, ठीक है। तो कितना है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 16,50,000 है ना, 16,50,000 रुपए देने पड़ेंगे भाई साहब, बहुत महंगा विज्ञापन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कौन सा प्रश्न था, दूसरा। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, ठीक है। तो देखो जो ये तीसरा प्रश्न है, इसको भी समझो पहले। क्या बोला गया है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, मतलब जिससे बच्चे ऊपर जाके चढ़ते हैं फिर फिसलते हुए नीचे आते हैं, देखा होगा आपने पार्क वगैरह में, ठीक है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर है, तो जो पेंट वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब सिंपल सी बात है, एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको मैं आगे बना लेता हूँ, त्रिभुज को, मेन काम हमारा त्रिभुज है, ठीक। तो देखो ये मैंने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। नाम नहीं दिए इन्होंने, तो मैं अपने आप से नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। यहाँ पे पेंट किया हुआ है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। भुजाएं क्या क्या है, ये है 15, ये है 11 और वो है 6, ठीक है। तो ये है 15, ये है 11 और ये है 6, क्या है मीटर में, ठीक है भाई। तो चलो यार, इसका क्षेत्रफल ही तो निकालना है। इसमें से एक को A बोल दिया, तो मान लो A हो गया 15, दूसरे को B बोल दिया, मान लो 11 को मैंने B बोल दिया, अगले को C बोल दिया, ठीक है। तो यार पहले S तो निकाल ही लेते हैं ना, A + B + C / 2। तो यहाँ से A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 11 और C की वैल्यू 6 बटे में कितना 2, तो S बराबर, ठीक है, 15 और 11 जोड़ो 26 और 6 32 बटे 2 यानी 16, ठीक है, 32 बटे में 2 यानी S कितना आ गया 16 मीटर, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक बार और चेक कर लेते हैं। 15 और 6 21, 21 में 11 जोड़ोगे 32, ठीक है, बटे में 2 यानी 16। अब क्षेत्रफल ही तो निकालना है, एरिया निकालना है त्रिभुज ABC का। क्या हो जाएगा भाई ये, ठीक है। यहाँ जगह थोड़ी कम लग रही है, तो इसको थोड़ा ऊपर करके इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा ये, S -A, वैसे तो अब समझ में आ गया होगा, इसको ना करो तब भी हो जाएगा आपसे, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, कर देता हूँ, ठीक है। कितना होगा देखो, S कितना है 16, फिर S - A यानी 16 - A हमने क्या माना है 15, फिर S - B यानी 16 - B कितना माना है 11, फिर S - C यानी 16 - C कितना माना है 6, ठीक है, बराबर। तो देखो यार, तो देखो 16 गुणा में 16 में से 15 गया 1, गुणा में 16 में से 11 गया 5, गुणा में 16 में से 6 गया 10, ठीक है।
कितना आएगा देखो यार, 16 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 16 का तो वर्गमूल आ गया 4। अंदर क्या बचा हुआ है, 1 तो भूल जाओ, 5 गुणा 1 5 ही होगा। 10 के आप टुकड़े कर लो, 10 को लिख सकते हो 5 गुणा 2, तो यानी कि हो जाएगा 4। इन दो 5 का जोड़ा बन रहा है तो एक बार 5 बाहर, अंदर क्या 2 का जोड़ा नहीं बना। 4 पंजे 20, वर्गमूल 2 मीटर का वर्ग। ठीक है भाई, तो ये है पेंट किए हुए क्षेत्रफल का एरिया। तो इस वीडियो में इतना है, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।